अपने पर्सनल लॉ को लेकर के समाज के सभी लोगों के सामने जाएंगे और उस पर अपनी जो है कि सभी लोगों का संकल्प लेंगे। और उसमें हम्म। एक व्यवस्था और किया गया है कि 2026 जनवरी सन 2026 को सरकार के सामने रखा जाएगा, अपना प्रतिनिधिमंडल जाएगा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर, और ये कहेगा कि हम जो हमारे समुदाय हैं, हमारे समुदाय ने भी अपना जो है कि पर्सनल लॉ बनाया है, इसको स्वीकृत किया जाए। और हम्म। चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता जो है कि करती है आपकी, कि हम्म। आप अपने धर्म को मानने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारी जो संस्कृति और सभ्यता थी, हमारी संस्कृति और सभ्यता एकदम जो है कि पहले से ही, शुरू से ही स्मृतियों में थी, और स्मृति के बाद हम्म। वह पर्सनल लिखित में नहीं हुई। तो उसको हमने तभी सभी लोगों से ले करके और जोड़ते हुए उसमें प्रयास किया कि अपने समाज की सारी चीज़ें उसमें समाहित हो जाए। खैर, तमाम अभी संस्कृतियां हैं लोगों में बटी हुई हैं, तो धीरे धीरे संस्कृतियां आती रहेंगी और संशोधन होकर के उसमें जुड़ते रहेंगे और उसमें सब जोड़ा जाता रहेगा। तो चूंकि ला हमेशा एकदम रिजिड नहीं होती है, वह हमेशा चेंजिंग होती रहती है। अब उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने जो जिले की बॉडी है, जिला इकाई, और चूंकि अब हम इसको थोड़ा सा स्तर पे ले चलते हैं कि इसका जो स्तर होगा, इसमें अध्याय 2 में स्थानीय इकाई बनाई गई है। स्थानीय इकाई में केवल गांव, नगर और वार्ड, जैसे गांव नगर पंचायत और वार्ड जो होगा वो आपका स्थानीय होगा। स्थानीय इकाई के बाद हम आते हैं हमारे जो है कि शासन समितियों पे। ठीक है। अब शासन समितियां जो है, हम लोगों ने शासन समितियों की बात की है, अब वो शासन समिति जो होगी वो हमारी जो है कि कार्यकाल में जब हम आएंगे तब उसमें देखते हैं कि शासन समिति, नगर शासन समिति का कार्यकाल एक, ग्राम का स्थानीय शासन समिति का 1 वर्ष, नगर शासन समिति का कार्यकाल 2 वर्ष, जिला शासन समिति का कार्यकाल 3 वर्ष, प्रदेश शासन समिति का कार्यकाल 4 वर्ष, राष्ट्रीय शासन समिति का कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया है। ठीक है। ये हमारे जो है कि 5 स्तर पे शासन समितियां हैं। और उसके धारा जो है 30 में एक व्यवस्था दी गई है, एक मिनट, शासन समिति में ही एक व्यवस्था दी गई है शासन समिति को कि कभी भी शासन समिति जो है वो, हाँ, शासन समिति को कोई एक व्यवसाय या प्रतिष्ठान स्थापित करने और आजीवन चलाने और उक्त का 50% लाभ अपनी उक्त शासन समिति के सदस्यों में बराबर बराबर लेने का अधिकार। ये धारा 30 जो 31 है, इसमें यह व्यवस्था किया गया है कि जो भी शासन समितियां होंगी, हर शासन समिति को एक जो है कि कोई न कोई व्यवसाय या प्रतिष्ठान स्थापित करना है। जैसे जबलपुर जिला इकाई ने लिया है कि वो जिम्मेदारी लिया है कि हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। उनका कहना है, उन लोगों ने जो है कि प्रस्ताव रखा और पूछा कि सर क्या प्राइवेट यूनिवर्सिटी पास की जा सकती है। तो इस पर हमने बताया कि हाँ, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए 2020 में लॉ पारित हो चुकी है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाई जा सकती है। तब ऐसी स्थिति में उन लोगों ने कहा कि भाई तब हम जो है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी हम बनवाएंगे अपने जबलपुर में। तो जबलपुर वालों ने ये जो है कि अपना वो लक्ष्य लिया है कि हमें प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाना है। अब रही बात कि
हमने सभी लोगों को, सभी इकाइयों से हमने यही कहा है कि आप सभी लोग अल्टरनेट करके एक डिस्ट्रिक्ट में पहले फर्स्ट इकाई, अब उसमें एक चीज है कि आपकी जो इकाई होगी, जो पहली समिति बनती है, अभी हम पहले अटेंडम कर रहे हैं। इसलिए अटेंडम कर रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं वो आ जाएं, जो उस योग्यता को धारण करते हैं, जो ये चाहते हैं कि समाज में हम रहेंगे और समाज में रह करके हम सामाजिक कार्य करेंगे और सामाजिक विकास का कार्य करेंगे। अब चूंकि अब वो समय तो निकल चुका है, अब समय हो गया है ऑनलाइन का। आज हम लोग बैठे हुए हैं, आप कहाँ हैं, मैं कहाँ हूँ, और राम अवतार भाई कहीं हैं, और उसके बाद हम दोनों लोग अपना चंदवक में हैं और ट्रेन में आ रहे हैं जो कि सर जी। तो हम सभी लोग दूर दूर हैं और दूर दूर होने के बाद भी बैठे हुए हैं, एक जगह आमने सामने है कि नहीं? अब बातें हो रही हैं हमारी, तो हम लोग इससे बातें करके अपना जो है कि उसके बाद कार्य करना है, दिन भर अपना भी कार्य करें, उसे में 1 घंटे अपने समाज का कार्य कर लें। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इस पर हम लोग चर्चा कर लें, और इसी चर्चा को करके हम लोग चाहें तो अपने समाज को पूरा का पूरा खड़ा कर सकते हैं। तो इसलिए इस व्यवस्था को अपनाया गया है और कोशिश ये किया जाएगा, जैसे कभी भी अटेंडम जरूरत पड़ गई, मान लीजिए आज कोई इमरजेंसी आ गया, कोई इमरजेंसी समाज में आ गया, तुरंत जो है कि मीटिंग कॉल करके हम लोग जहाँ से चाहें तहाँ से बैठ करके बात कर सकते हैं, उस पर निर्णय ले सकते हैं, और निर्णय ले करके हम लोग उस पर कुछ भी कार्य, अपना जो कार्य करना है वो कर सकते हैं। अब दिक्कत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमने जो दिया 2 प्रतिष्ठान की अल्टरनेट, एक डिस्ट्रिक्ट में महाविद्यालय स्थापित कीजिए और एक डिस्ट्रिक्ट में पहले जो है कि शिक्षा। अब यह व्यवस्था जो है, जो हमने धारा 31 बताया कि जो ये कमेटी बनेगी, कार्यकाल तो उनका 3 साल होगा जिले बॉडी की, लेकिन पूरी की पूरी धारा 31 के अनुसार पूरी जो लाइफ टाइम जो वो प्रतिष्ठान स्थापित करेंगे, उस प्रतिष्ठान की कमेटी, उसी कमेटी में पूरी की पूरी जिम्मेदारी रहेगी। समझिए, गौर कीजिएगा कि वही कमेटी पूरी लाइफ टाइम, यानी अब उसमें एक लाइन लास्ट में जो है कि जो लिखा हुआ है उसको भी हम पढ़ के जो है कि उसमें सुना दे रहे हैं कि लास्ट में उस लाइन में लिखा हुआ है कि व्यवसाय या प्रतिष्ठान से होने वाले लाभ का 25% उस व्यवसाय या प्रतिष्ठान के लिए संरक्षित रखेंगे तथा 25% उस स्तर के निषाद समाज को देंगे तथा 50% लाभ उक्त समिति के सदस्यों का संयुक्त लाभांश होगा तथा उन सदस्यों के परिवार पर न्यागमित होगा। गौर कीजिए, उन सदस्यों के परिवार पर न्यागमित होगा। न्यागमित होने का मतलब कि जैसे ही अगर जो पदाधिकारी इसमें बना हुआ है, जो व्यक्ति बने हुए हैं, अगर वो एक्सपायर कर जाते हैं तो उनके बाद उनकी पीढ़ी आराम से आ जाएगी। यानी कि ये आप अपने परिवार को भी सुरक्षित कर सकते हैं, उसमें सुरक्षित किया गया है। तो आज हम यही चाहते हैं कि बृहस्पतिवार का दिन हमारा एक जो है कि हम लोग एक फिक्स रखें, और जो आज पहला दिन है, इससे पहले शनिवार को रखे थे और शनिवार को ये चर्चाएं चली, तो उसके बाद ये हुआ कि नहीं, शनिवार हम, चूँकि रविवार हमारा ऑलरेडी एक ऑनलाइन मीटिंग जो चलती है निषाद समाज की, वो राष्ट्रीय स्तर की चल रही है, उसमें राष्ट्रीय स्तर का पूरा जो है कि रणनीति तय हो रहा है, और जिले स्तर का रणनीति हम लोग यहाँ पे बृहस्पतिवार को करेंगे। अब इसमें हमने एक जो है कि सूची जारी की, और वो सूची में कुल पहले से पदाधिकारी जो हमारे थे, जिससे पंजीकरण हम लोगों ने कराया, वो पदाधिकारी, जिसमें राम अवतार जी भी हैं, जो ये धन निरंकार जी निषाद करके जो है कि जिनका आईडी सामने आ रहा है, तो ये भी हैं, उसमें पदाधिकारी रहे हैं। तो मेरा ये सोच था कि जो पीछे पदाधिकारी जिन लोगों ने पंजीकरण कराया, उनको भी अब लाभ देने का अवसर आ गया है। अगर डिग्री कॉलेज खुलती है तो डिग्री कॉलेज में ये लोग पदाधिकारी रहें, और प्लस साथ में और भी जो पदाधिकारी जो जगह जगह के होते हैं वो पदाधिकारी रहें। जैसे कृष्ण भी पदाधिकारी हैं, वो शाहगंज के उपाध्यक्ष हैं।
उसको हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि पदाधिकारियों का क्रम कैसे है, कैसे पदाधिकारी रखे जा रहे हैं। तो उसके लिए है निषाद समाज पर्सनल लॉ के शासन समिति में पद। निषाद समाज पर्सनल लॉ के शासन समिति में विश्व इकाई पृथ्वी में सबसे अधिक उम्र के 3 व्यक्ति संरक्षक होंगे। जैसे जिले के जो सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति होंगे 3 व्यक्ति, वह जो है कि संरक्षक रहेंगे। एक अध्यक्ष, मुख्यालय के एक अध्यक्ष के साथ कामा है, वो पूरे जिले से होगा, जिले के बीच से कहीं से भी लिया जा सकता है। और मुख्यालय के स्थानीय निकाय से एक प्रबंधक एवं एक कोषाध्यक्ष होंगे। मतलब कि प्रबंधक और कोषाध्यक्ष नगर पालिका परिषद जौनपुर से होंगे। उसके बाद चूंकि मुख्यालय हमारा नगर पालिका परिषद जौनपुर में है, तो इसलिए वहां से होंगे। निम्न स्तर के सबसे बड़े स्तरों में से एक, निम्न स्तर के जो सबसे बड़ा स्तर होगा उसमें से एक उनकी संख्या के बराबर उपाध्यक्ष, यानी कि उसके निम्न स्तर क्या है, जिले के बाद निम्न स्तर उसका है आपका तहसील। तो 6 तहसील से एक तहसील से एक उपाध्यक्ष। उसके आगे कहा गया है कि उससे छोटे निम्न स्तरों से एक उसकी संख्या के बराबर सचिव, यानी कि तहसील के बाद आता है हमारा ब्लॉक। तो जितने ब्लॉक हैं हर एक ब्लॉक से एक उसमें रखे जाएंगे सचिव, हर एक ब्लॉक से। अब उससे छोटे स्तरों से एक उनकी संख्या के बराबर ऑडिटर, यानी कि उसके बाद उसे ब्लॉक के नीचे आ जाती है नगर पालिका, नगर पंचायत। तो जितने नगर पंचायत हैं जौनपुर में, कुल 8 नगर पंचायत हैं, तो 8 नगर पंचायतों से एक जो है कि ऑडिटर रखे जाएंगे। उसके बाद की इकाइयों से एक इकाइयों की संख्या के बराबर सदस्य कार्यकारी होंगे, यानी कि विधानसभा और लोकसभा, 9 विधानसभा और 2 लोकसभा मिला करके आपके सदस्य कार्यकारी होंगे। प्लस एक चीज और है, उसमें एक चीज और है कि जितनी हमारी उपजातियां हैं, हमारी जितनी भी उपजातियां हैं, प्रत्येक उपजातियों के एक व्यक्ति को जो है कि उस उपजाति का महाप्रबंधक माना जाएगा और महाप्रबंधक के रूप में उसमें इस जो है कि अपने इस कमेटी में रखा जाएगा। जैसे हम जौनपुर में ये मानते हैं कि हमारे केवट, मल्लाह, कहार, मुसहर, भर, चौहान और बेनबंसी, ये इतने हमारे समुदाय के लोग हैं। हाँ, ये भी हैं, क्या बोलते हैं, डोम भी हैं। अब थोड़ा सा हमें आपको एक जो है कि समस्या आएगी, लोग ये सोचेंगे कि क्या डोम हमारे में आते हैं। अब देखिए, रहने के लिए तो चाई भी है और बाथम भी है, गौर कीजिएगा। लेकिन चाई और बाथम लोग जो है कि ऑलरेडी मलाह में जो है कि कन्वर्ट हो चुके हैं बहुत पहले से। अब इस समय कोई बाथम जल्दी हमारे समझ से जिले में नहीं लिख रहा है, सभी लोग जो है कि निषाद ही लिख रहे हैं। तो जैसे अभी अखिलेश सर हैं तो आप बाथम रहे हैं, लेकिन अब आप जो है कि पूरा का पूरा कन्वर्ट होकर आ चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में अब इनको जो है कि जोड़ने की, इनको बनाने की आवश्यकता नहीं है, मैं जहां तक समझता हूं। क्यों सर? अखिलेश सर माइक ऑन कीजिए, आप इस पर थोड़ा सा जो है कि बात रखिए, बताइए। माइक ऑन कीजिए, माइक ऑफ है आपका। ठीक है, हाँ ठीक, हाँ ठीक है, ठीक है, माइक ऑफ रखिए, ठीक है, ओके। नहीं करते चलिए सर, जो सहयोग होगा बताइएगा। ठीक है, ठीक, बहुत अच्छा है आपका, चल रहा, हम सुन रहे हैं। तो बीच में थोड़ी देर कट गया था। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, माइक बंद कर देना आप। नेटवर्क ज्यादा जब चलेगा, स्पीड तो भाई निश्चित है कि कट सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ट्रेन जो है कि तो आप इतने क्या कम है कि आप ट्रेन में रहते हुए भी आप इतना लोगों के लिए बहुत है। रह गई बात कि आप अगर विरोध जहां होगा, जहां गलत होगा उसका विरोध करेंगे तो बहुत ही बेटर होगा। क्यों? क्योंकि विरोध करने वाले अभी तक हमको कोई मिला ही नहीं, कोई अभी तक हमारा विरोध ही नहीं किया। और ये आप न सोचिएगा, क्योंकि इसमें एक व्यवस्था और भी दिया गया है, विरोधी परिवार पंजिका। हम परिवार के निषाद समाज के, मतलब जो भी हम उपजातियां हमारी हैं, किसी भी परिवार को नहीं छोड़ेंगे। जैसे
जौनपुर में हमने जो है कि जो काउंट किया कि इतने हमारे समुदाय के लोग हैं, तो उतने हमारे जितने समुदाय जो है कि उपजातियां हमारी जुड़ती हैं, उस उपजातियों के एक व्यक्ति को महाप्रबंधक रखा जाएगा, जो उस उपजात का जो है कि सीनियर व्यक्ति होगा या उस उपजात का वह अध्यक्ष एज ए अध्यक्ष होगा। तो इस प्रकार हमारी सभी उपजातियां शामिल होंगी और प्रयास ये भी किया जाएगा कि उनकी संख्या के अनुपात में जो कार्यकारिणी बने उनकी संख्या के अनुपात में रहे। हालांकि फर्स्ट कार्य ये काउंटिंग नहीं लिया जा रहा है, फिर भी हमारे पास 8 मुसहर समुदाय के लोगों का नाम आ चुका है और पहले से 4 केवट परिवार हमारे साथ रहे हैं पहले से, जैसे सजीवन बिंद, कृष्णचंद बिंद और 2 और जो है कि केवट परिवार हैं। उसका नाम जो है कि वो एक व्यक्ति एक्सपायर कर गए, उनका खेतासराय में वो था, मशीन थी कुछ। हमारे पास काफी अधिवक्ताओं की लिस्ट भी है जो मिलते रहते हैं सर। यही दीवानी कचहरी में है अधिवक्ता। हाँ, सब हैं सर, और सभी लोगों के जो है कि प्रयासरत हैं हम लोग कि अब चूंकि बजट अभी ट्रस्ट में बजट तो ज़रूर है, लेकिन उस बजट का अभी हम लोग उपयोग नहीं करना चाहते हैं क्योंकि मात्र 12,000 रुपये हैं। और प्रस्ताव ये था कि सभी अधिवक्ताओं को लास्ट की जो छुट्टी है, छुट्टी में एकत्र करके अधिवक्ता लोगों को डायरी दिया जाए, ये प्रस्ताव था बोर्ड का। लेकिन हमने बोर्ड के लोगों से ये कहा कि देखिए अभी हम लोग खर्च करने की स्थिति में नहीं है, एक डायरी नियर अबाउट 250 से लेकर के 400 तक आएगी अगर अधिवक्ता डायरी छपाया जाएगा तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा जो है कि मना किया गया। और जैसे ही कार्यकारिणी अच्छी बजट इकट्ठा कर लेती है तो सभी हर वर्ष हमारा ये जो है कि ट्रस्ट सभी अधिवक्ताओं को अपने जो है कि वो डायरी देगी, ऐसा प्रस्ताव है। और इसमें एक जबलपुर में अपने समाज की वो है प्रिंटिंग प्रेस है, तो उस प्रिंटिंग प्रेस में छपने के लिए जो पर्सनल लॉ है वो छपने के लिए चली गई है। अब देखिए वो जब से छप कर आ जाती है तो सभी लोगों को वो कम से कम में उपलब्ध होगी। तो आज मेन मकसद हमारा यही है कि इस बार हमने ये कहा है कि जौनपुर जनपद में एक जो है कि डिग्री कॉलेज, हमने ज़मीन के लिए बात भी कर लिया है। तो ज़मीन की कीमत लगभग 50,000 बिस्सा के हिसाब से अभी वो देने के लिए तैयार हैं। वो एकदम नदी के किनारे है। और चूँकि इस बार का हमने ये जो है कि प्रयास किया है कि हम पूर्वी क्षेत्र में, जौनपुर के पूर्वी क्षेत्र में महाविद्यालय स्थापित किया जाए और जौनपुर के पश्चिमी क्षेत्र में मछली शहर के आसपास में या बदलापुर के आसपास में ज़मीन लेकर के पश्चिमी बेल्ट में जो ब्लॉक इकाई होगी वो ब्लॉक इकाई आपका वो हॉस्पिटल स्थापित करेगी। फिर उसके बाद में देखा जाएगा, अगली कार्यकारिणी को दिया जाएगा कि वो जिले में जो है कि अपनी व्यवस्था ये करे। तो ऐसी स्थिति में अब हमको स्थानीय इकाई, जिला इकाई सबसे पहले बना करके स्थानीय इकाइयों का गठन कराना है। स्थानीय इकाई और कोई जबानी नहीं है, सब चीज़ पर्सनल लॉ में लिखित है। जहाँ भी न समझ में आता हो पर्सनल लॉ में, आप सभी लोग उसको लीजिए और ले करके जहाँ न समझ में आता हो, ठीक है समस्याएं तो आएंगी भाई, उसमें हर चीज़ तो लिखा नहीं रहता है कि कैसे हम कलम उठाएंगे, कैसे हम मीटिंग करेंगे, ऑनलाइन मीटिंग जो है कि कैसे की जाएगी, ये तो नहीं लिखा जाएगा ना। तो इसको तो भाई हम लोगों को समझना ही पड़ेगा। तो इसको समझ करके आप सभी लोगों से की गुजारिश है कि मिलिए। और अभी तो जो 2 लोग हैं वो यात्रा में हैं, मान लीजिए जब पहुंचेंगे तो बात होगी। फिलहाल हम 4 ही लोग जुड़ पाए हैं और 2 लोग तो मान लीजिए अभी रास्ते में हैं, वो जुड़े और चले गए। फिर और कोई नहीं आया। खैर कोई बात नहीं, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज कहना चाहते हैं। जी सर बोलिए। बोलिए सर, आवाज। हाँ, लगभग 1600 रुपए का मेजर एक्ट आया है अधिवक्ताओं के लिए। जी रेगुलर जी जी 1600 का है जी। तो उन्हीं 102 रुपए की मेंबरशिप से हम अधिवक्ताओं को देंगे। अच्छा सर।
102 रुपए की मेंबरशिप छोटी सी होगी। जी जी और वो 1600 रुपए का डिगलाट मेजर एक्ट नया वाला उनको मिलेगा। जी वो असल में एक आदमी ने भेजा है, उसमें है एडवोकेट है, जी जी अपने वोट के लिए उन्होंने दिया है। जी। तो हमने कहा चलिए कि क्या है तो कर दिया जाइए। हम आते हैं तो बात करते हैं सब। उन्होंने तो निःशुल्क बांटा है हमारे पास, जैसे हमको तो बहुत पहले ही मिल गई थी, जैसे ही छपा वैसे ही हमारे पास आ गई। वो नगरहा के द्वारा भेज दिया गया था हमारे पास, तो हमको तो उपलब्ध हो गया है। और भी जिस भाई के पास जो है कि नहीं है, सबको दिलवाया जाएगा और जहाँ तक होगा जो है कि उपलब्ध कराया जाएगा। तो अब ऐसी स्थिति में आप लोग अपनी राय बताइए कि आगे हम लोग अपना ये जो प्लान हम लोगों ने किया है, इस प्लान में आप लोगों का क्या सहयोग है, प्लान उचित है या अनुचित है, इस पर आप अपनी राय जो है कि रखिए। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं पुराने जो साथी जो पदाधिकारी हैं राम अवतार जी के पास। राम अवतार जी, आप अपना माइक ऑन कीजिए और आप अपना परिचय देते हुए कि आप कहाँ से हैं और किस पद पे हैं, ये बताते हुए। किसी और को। जी, राम अवतार बाबू। राम अवतार, राम अवतार बाबू, धन्य का निरंकार लिखे हुए हैं। हाँ, माइक ऑन कीजिए, माइक। ठीक है, बढ़िया, आप माइक ऑन कीजिए। जी हाँ है सर। हाँ, आप बताइए, अपना परिचय दीजिए कि आप कहाँ से हैं, क्योंकि हम तो जानते हैं लेकिन और दो साथी नहीं जानते हैं। तो आप अपना जगह बताइए कि आप कहाँ से रहने वाले हैं और क्या करते हैं और किस पद पे हैं, ये चीज़ बताइए। तब उसके बाद आगे जो है कि आप अपनी राय रखिए। जी बोलिए। जी सर, मैं ग्राम सभा रामपुर धवन सिंह, जिला जौनपुर से हूँ। मैं राम अवतार निषाद। अभी फिलहाल मैं ज़्यादा तो विशेष नहीं जानता मैं, लेकिन अपने समाज के लिए मैं हमेशा जुड़ा रहता हूँ। जहाँ भी जो होता है सुनने के लिए, कहने के लिए रहता हूँ। और अभी तो सर से बहुत कुछ हमें सीखना है जो है। और जो आप लोग की राय होगी, मैं मेरा हिसाब रखेंगे हम। देखिए, चलिए, लगता है मिथिलेश का कट गया। तो राय देखिए, सबका राय एक होना चाहिए और इसमें जी सर। व्यक्तिगत राय किसी का नहीं है। इसीलिए विधि को सर्वोच्च बना दिया गया। हम व्यक्तिगत राय की वजह से ही हम हमेशा दिक्कत में होते थे और हमारा समाज एक जगह नहीं बैठ सकता था। तो इसीलिए विधि को सर्वोच्च बना करके व्यक्तिगत राय किसी का नहीं हो पाएगा। राय आपकी जो है वो विधि के रूप में आ जाएगी सामने। अगर कोई राय आपकी जो है कि है और बहुत अच्छी राय है, मान लीजिए वो विधि में नहीं है, तो उसको प्रयास करके विधि में ला दिया जाएगा। और क्यों? क्योंकि वह राय सबके लिए हो जाएगी। तो इसलिए जी सर। हाँ, तो ये राय जो जी, डॉक्टर दीपक कुमार नाम से कोई साथी जुड़ रहे हैं। डॉक्टर दीपक कुमार नागर जी, जरा परिचय। जी जी हाँ, परिचय दीजिए, कहाँ से? जी, हम ग्राम रामगढ़ है, पोस्ट चंदवक, जिला जौनपुर से बोल रहे हैं। अच्छा, हम्म। चलिए, स्वागत है। आपको लिंक कैसे मिला सर? ये एक हमारे भाई हैं प्रदीप कुमार नागर, वही दिए थे। चलिए, स्वागत है, बड़ी अच्छी बात है। तो अभी आप जुड़ रहे हैं, ठीक है, माइक ऑफ कीजिए और बातें हो रही हैं तो फिर आप सुनते रहिए। आपको फिर आगे हम लोग इनवाइट करते हैं, आप अपनी राय रखिएगा। बात यह है कि यहाँ देखिए, मीटिंग जो की जा रही है इसको थोड़ा सा हम फिर से दोहरा दे रहे हैं। माइक ऑफ रखिए आप अपना। दीपक जी, डॉक्टर साहब,
माइक म्यूट रखिए, माइक पे टच करेंगे, हाँ जी जी जी। जी। तो हम लोगों का ये एक प्रयास है कि जिला स्तर पे हम लोग महाविद्यालय की स्थापना करें। जो ये कमेटी बने, एक उसके लिए एक पर्सनल लॉ बनाई गई है और उसी पर्सनल लॉ के आधार पे हम लोगों को पूरे समाज को चलाना है। और उस समाज को चलाने में हम लोग पर्सनल लॉ के आधार पर पहली जो कमेटी बनेगी, जो फर्स्ट कमेटी बनेगी, वो 25 से 27 तक होगी। 25, 26, 27 और 3 वर्ष का उनका कार्यकाल होगा। इस 3 वर्ष के कार्यकाल में उनको डिग्री कॉलेज स्थापित करना है, समाज से पैसा लेकर के। समाज से पैसा क्या लेना है? सदस्यता शुल्क मात्र 100 रुपये प्रत्येक परिवार से लेना है। ये पहले से व्यवस्था की गई है, मात्र 100 रुपये प्रत्येक परिवार से। अगर मान लीजिए हमारे पूरे जौनपुर में हमारे समाज का 1 लाख परिवार है, तो अगर 100 रुपये हम लेते हैं तो 1 अरब ऑलरेडी अपने आप हो जाएगा। मान लीजिए हम उसमें से मान लेते हैं कि 20-25 हज़ार खर्च हो गए, और 20-25 लाख खर्च हो गए, तो भी 70-75 लाख जो है कि आपके पास जो है कि रहेंगे। तो उससे हम एक विद्यालय, एक प्रतिष्ठान आराम से स्थापित कर सकते हैं पर ईयर। तो यही सोच लेकर के अब इसमें आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए, सभी लोगों का, एक एक परिवार का, एक एक घर का सहयोग चाहिए। एक एक गांव में, जैसे जो गांव की कमेटी स्थानीय स्तर की कमेटी होगी, वो स्थानीय स्तर की कमेटी। अब देखिए, एक थोड़ा सा जो है कि लोगों में पहले जो विडंबनाएं रही है कि बजट को लेकर के, कि बजट होता क्या है कि आदमी वसूल करता है, अपने पास लेता है और यूज करता है। लेकिन इस बार ये चीज़ नहीं है। जो कमेटियां बनेंगी, जैसे जिला की कमेटी का अभी तक खाता नहीं खोला गया है, और जो विद्यालय जो बनेगा उसका अलग अकाउंट, जैसे जहाँ पे स्थानीय, जहाँ जमीन लिया जाएगा वहाँ पे उसका अकाउंट खोला जाएगा, और जो भी सदस्यता लोगों का लिया जाएगा वो उस अकाउंट में डायरेक्ट सीधा चली जाएगी, अकाउंट खोला जाएगा। जैसे अब निषाद समाज नाम से इस समय 2 अकाउंट है, एक अकाउंट जौनपुर में है, एक अकाउंट जबलपुर में है। राजस्थान में अकाउंट खोलने की बात अभी चल रही थी, और रीजन क्या था कि वहाँ मैंने अभी थोड़ा सा बाउंडेशन कर दिया। और बंगाल में उसमें दिक्कत यह है कि हम जहाँ आप अस्थाई कार्यालय देंगे, कोशिश करिए कि अस्थाई कार्यालय हो जाए, तो उससे स्थानीय जो है कि वहाँ स्थानीय कार्यालय के नाम बगल में ही जो बैंक हो, उस बैंक में आराम से हम खाता खुलवा लें, ताकि वहाँ पे कोई दिक्कत न हो कि एक व्यक्ति अगर बजट की आवश्यकता पड़ गई तो किसी, जैसे इसमें तमाम व्यवस्थाएं हैं, लोगों बच्चों का पढ़ाई लिखाई ले करके और सुविधा देना। मान लीजिए किसी को रात को ज़रूरत पड़ गई, कोई हॉस्पिटल में भर्ती है, और हमारे ट्रस्ट से जो है कि समाज के उस व्यक्ति को सहयोग करने की आवश्यकता है, पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो ऐसी स्थिति में वह रात को भी उनको पैसा दे सके। इसलिए अकाउंट में जो है कि बजट रहेगा, वो जब चाहेंगे तब उनको जो है कि पैसा दे देंगे, और पैसे का लेन देन टोटल का टोटल अकाउंट में ही होगा, टोटल का टोटल अकाउंट में ही होगा। सदस्यता किसी को व्यक्तिगत हाथ में देने की आवश्यकता नहीं है। जैसे सदस्यता अगर लेने जा रहे हैं, तो जो व्यक्ति सदस्यता करने जा रहा है उसके पास कम से कम ये चीज़ जो है कि उसके अकाउंट में पैसे हो, वो पैसा वह ले तो तुरंत जो है कि ट्रांसफ़र करे। इसीलिए रसीद में उस रसीद की जो व्यवस्था दी गई है, उस रसीद में आपको ट्रांजैक्शन आईडी जो है कि देना पड़ेगा। जो ट्रांजैक्शन आईडी है वो उसमें रसीद में भरना है, ट्रांजैक्शन आईडी भरना है, न कि आपको रसीद का जो है कि पैसा भरना है। तो ऐसी स्थिति में हमें कोई प्रॉब्लम जो है कि बजट को लेकर के कतई नहीं आएगी कि किसी का पैसा खा लिया गया या कोई खा गया, कोई जो है कि कोई दुरुपयोग नहीं कर पाएगा। हाँ, रह गई बात कि जैसे जो साथी हमारे कार्य कर रहे हैं, तो उसके लिए इसमें पहले ही जो हमारी लॉ बनी थी उसमें एक चीज़ जो है कि दिया गया है कि 10% उनको दिया जाएगा। जैसे जो कोई सदस्यता जो है कि ले रहा है, तो 10% उनको जो है कि उसका 10% उनको दे दिया जाएगा, उनका वो सुरक्षित रखा जाएगा, जब भी ज़रूरत होगी उनको जो है कि दे दिया जाएगा, या अगर वो जो है कि चलते हैं तो उनको तत्काल दे दिया जाएगा। तो ये व्यवस्थाएं आने वाले समय में पदाधिकारियों के लिए भी बजट की व्यवस्था की गई है कि पदाधिकारियों को भी बजट दिया जाएगा, उनको तनख्वाह दिया जाएगा अगर ट्रस्ट के पास अच्छी खासी बजट आ जाती है तो। जैसे प्रबंध कमेटी को तो ऑलरेडी सरकार देती ही है, कमेटी को तो ऑलरेडी सरकार जो है कि 15,000 रुपये देती है ईयरली, मंथली,
जैसे जो भी आप डिग्री कॉलेज ज्यों स्थापित कर लिए और मान्यता के लिए आप लगा दिए, मान्यता ज्यों मिल गया तो अभी प्रबंधक को जो है कि 15,000 रुपये मिलेंगे मंथली। उसके बाद जितने आपके जो है कि टीचर रहेंगे, मान्यता मिलने के बाद आधा तनख्वाह देती है, आधा तनख्वाह आपको देना पड़ता है। तो अच्छी खासी जो तनख्वाह होगी साधारण रूप से वो तो आपको मिल चाहेंगे अपने बच्चों को जो है कि पढ़ा सकेंगे, हमारे सभी बच्चे पढ़ के निकलेंगे। तो ये पूरी प्लानिंग है। अब इन प्लानिंग में आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए कि पर्सनल लॉ के अनुसार आप लोग कार्यकारिणियों का गठन कराइए। और अनीता जौनपुरिया नाम से हमारी छोटी बहन जो है कि जो इस समय बम्बई में है, वो जुड़ी हुई है। चूँकि उसको इस बात की जानकारी नहीं कि थोड़ा लेट जुड़ी है, इसलिए उसको जानकारी नहीं है। डॉक्टर साहब आपका हैंड रेज है, आप कुछ कहना चाहते हैं? डॉक्टर साहब, डॉक्टर दीपक कुमार जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपका हैंड रेज है, बताइए। दीपक जी, आप माइक अपना अनम्यूट कीजिए, माइक पे टच कीजिए और अपनी बात रखिए। हैंड रेज किए हैं। हाँ गुरु जी। हाँ हाँ, तो हम ये कह हाँ रहे हैं महाराज। हाँ कि जो भी व्यवस्था हो रही है वो अच्छा हो रहा है, जी। और हमारा भी अरे सहयोग रहेगा साहब, इसमें। संजीव जी महाराज के पास बड़ी खोपड़ी, बड़ा दिमाग भाई, सबके बस का ना हो। अच्छा ही करेंगे, इनके पास दिमाग बहुत बा। धन्यवाद सर इसके हम लिए। समाज इनको साथ देने के लिए तैयार। धन्यवाद सर इसके लिए। अभी बहुत ब्रेन का काम है साहब, बड़ा ब्रेन का काम है। चलिए, स्वागत है आपका। तो डॉक्टर साहब, आपका जो है, जैसे आप चूँकि आप रामगढ़ से हैं, विकास भैया भी जुड़ चुके हैं। घर पहुंच गए क्या सर आप? हाँ विकास जी, हाँ, आप घर पहुंच गए? अभी जस्ट आ रहे हैं, पता लगा कि जी जी। चलिए, स्वागत है। जी सर, घर पहुंच गए सर। चलिए, ठीक है। तो यही बात हो रही थी कि जैसे अब आपके लिए अभी देखिए, जो हमारे कुछ टोटल पद हैं, टोटल जिले स्तर की जो बॉडी है, जिले स्तर की बॉडी की टोटल पद आ रही है 59 पद। और 59 में से जी 59 में से जो हमारी उपजातियां हैं, फिलहाल हम छह उपजातियों को हमने यहाँ पे काउंट किया है। और 6 उपजातियों को हमने केवल काउंट किया है, जिसमें 6 उपजातियों में हमारे केवट परिवार, भील मुसहर परिवार, गोंड परिवार, कहार परिवार, बेसमंसी परिवार, हाँ, पटेल परिवार और चौहान परिवार, राजभर परिवार। एक जो है कि इसमें छूटा हुआ है। 9/10 में से एक छूटे हुए हैं। एक जो छूटे हुए हैं वो हमारे जो है कि वो डोम छूटे हुए हैं। अब देखिए, थोड़ा सा हमको आपको ये चीज़ असमंजस लगेगा कि नागर जी तो डोम को भी अपने साथ ले रहे हैं। देखिए, आपको हम एक चीज़ बता दें, एक काउंटिंग आपको बता दे रहे हैं। सन 1972 में निषाद सभा बनाई गई थी, जबकि चूंकि उस समय हमारा जन्म नहीं था। और उसी निषाद सभा के द्वारा पूरे समाज में पंचायती हंडा बनाई गई, पूरे समाज में। और पूरे समाज में जो है कि हर गांव में पंचायती हंडा बना। और उसी दौर में आपको बता दें, जो वाराणसी गंगा नदी के किनारे जितने भी जो है कि घाट थे, हर घाट पे डोम थे। और वो जो है कि आप से लेकर बनारस घाट तक के जितने भी जो है कि डोम समुदाय थे, सब जो है कि निषाद लिखने लगे। आज कैथी टाणा से लेकर के आप थोड़ा सा जो है कि लोगों को ये लगेगा कि आप ऐसे कैसे कह रहे हैं। आज के लोग उसको जो है कि विरोध में आ जाएंगे। विरोध में आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम तमाम जगह के जानते हैं कि जैसे अगर मेरा काउंट किया जाए तो हमारे जो पुराने जो हमारे वो थे, पूर्वज थे, उनको जो है घुमंतु कहा जाता था। हम मलाह लिखते हैं, जी सर। मलाह के रूप में आज हम जाने जा रहे हैं।
लेकिन हमारे समुदाय को सन 72 से पहले घुमंतू कहा जाता था, 72 में जाकर के चेंज किया गया, मलाह कहा गया। तो ऐसी स्थिति में हमारे जो छूटे हुए हैं उनको केवल याद रखना है, केवल ये हमको एक काउंटिंग लेनी है कि कैसे हम अपने साथ को इनको ले रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर जैसे चौहान है, चौहान का शाब्दिक अर्थ हुआ चूहा हन के, देखिए उनको थोड़ा सा खराब लगेगा। हमारे समुदाय के लोग भी, मलाह लोग भी चूहा हन के खाते थे, मेरी जानकारी में है, मेरे गांव के ही लोग खाते थे, आज छोड़ दिए। तो ऐसी स्थिति में उनको चौहान कह दिया गया, जो केवल जो है कि चूहा खाते थे मार करके, और मुसहर कहते थे, मुसहर के खाते थे, मूस को मार करके खाते थे, तो इसलिए उनको मुसहर कहा गया। तो मलाह थे तो हम भी तो पहले खाते थे, हम भी तो इसलिए अगर हमारे जो भाई छूटे हुए हैं वो नाम कोई भी चेंज कर ले, हमको जो है कि वो नहीं, हम वो आदिवासी हैं। अभी कुछ हमारे आदिवासी, अभी पता चला है हम लोगों को कि कुछ हमारे आदिवासी भाई, आज भी कुछ आदिवासी समुदाय ऐसे हैं जो नंगे रहते हैं। कुछ ऐसे जगह हैं जहां आदिवासी भाई हमारे नंगे रहते हैं, उनको कपड़ा तक मुहैया नहीं है। तो क्या हम उनको छोड़ देंगे? नहीं, हमें उनको भी साथ लेना है, उनको कपड़ा की व्यवस्था देना है, उनको भी विकास के मार्ग पर लाना है। तो इसलिए हम इन्हें भी लेंगे। तो ये जो हमारी 9-10 उपजातियां हैं, इनके एक एक प्रतिनिधि हमारे इस कमेटी में अवश्य रहेंगे, हर एक हालत में रहेंगे एक एक प्रतिनिधि। बाकी और जितने योग्य प्रतिनिधि आ रहे हैं उनको उसमें लिया जाएगा। तो अब जैसे डॉक्टर साहब आप रामगढ़ से हैं, तो चूंकि अब सवाल ये उठता है कि आप रामगढ़ से हैं और तहसील आपका केराकत है, क्यों भाई डॉक्टर साहब? दीपक जी आपका क्या है? या ब्लॉक बताइए। चूंकि तहसील के पदाधिकारी, तहसील उपाध्यक्ष जो है वो जितेंद्र निषाद है, स्थिति में उनको हम नहीं। ब्लॉक की कमेटी का आप जो है कि तैयारी कर सकते हैं, ब्लॉक की कमेटी आप गठन करवाइए। ब्लॉक की कमेटी को जो है कि जिम्मेदारी होगी वो जिम्मेदारी सचिव 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 ब्लॉक करंजा कला। चलिए, स्वागत है। आप जो है कि करंजा कला ब्लॉक के आप सचिव हैं। ये ब्लॉक जी सचिव, सर। एक मिनट, हाँ देखिए आप है कि 31 नंबर पे हैं आप, और चौथे नंबर की वो, बहुत बढ़िया सर। जी को है जो सामने है, विकास जी को प्रस्तावित किया चंदवक ब्लॉक का आपको सचिव जो है कि प्रस्तावित किया गया है, और साथ में 8 लोगों का और नाम आया जो वो अभी आए नहीं है। तो प्रदीप निषाद जी को कार्यकारी सदस्य विधानसभा केराकत का जो है कि मनोनीत किया गया, प्रस्तावित किया गया। अब चूंकि जितने लोग आए हैं तो कोई भी आ रहा है, पद से कोई बाकी नहीं रहेगा, और इसलिए चूंकि रह गई बात कि देखिए कुछ लोग ये कहेंगे कि आप हर परिवार को कैसे जो है कि पद पे रख सकेंगे। तो इसकी जो है कि जब सभी लोग साथ आएंगे तो हम बताएंगे। क्योंकि जैसे जौनपुर का ही ले लीजिए आप, 59 का जो है उन्हें मान लीजिए 9 जो है कि हमारी उपजातियों के लिए हो गया, लेकिन बाकी शेष 2 जो है कि 50। हालांकि ये इतनी बड़ी कमेटी होगी तो इससे हमको एक चीज प्लस रहेगा कि अगर पूरे कमेटी के ही लोग 1,000 रुपए दे देते हैं तो कुल मिला के लगभग 60,000 रुपए हमारे पास जो है कि तुरंत आ जाएगा। किसी भी व्यक्ति को अगर सहायता करना होगा तो अब रह गई बात कि आपको पैसा कहां से आए। आपको कोशिश करना है जिस गांव के आप हैं उस गांव के स्थानीय इकाई को तुरंत आप कमेटी खड़ा करवा दीजिए। आप जब वहां खड़ा करवा दे रहे हैं, आपकी स्थानीय इकाई गठित कैसे होगी उसकी भी जो है कि पर्सनल लॉ के धारा 4 में दिया गया है, धारा 2 में दिया गया है। धारा 2 ये अध्याय 2 में, तो अध्याय 2 ये बताता है कि आपको पहले वहां का एक प्रस्तावक तैयार करना होगा। चाहे जहां की भी कमेटी आपको गठित करनी है वहां का एक प्रस्तावक आप पहले से निर्धारित, और वही प्रस्तावक जो है कि एज ए संचालक होंगे। अभी जिले के प्रस्तावक
कि जैसे ही आपकी कार्यकारिणी कार्य नहीं करेगी तो प्रस्तावक तुरंत आपको जो है कि हटा सकेगा। प्रस्तावक को पावर होगी कि वो आपको सूचना देगा, 2-3 सूचना देगा, वो पर्सनल लॉ में लिखा हुआ है। 3 सूचना देगा और 3 सूचना पे यदि आप नहीं आते हैं तो तुरंत वो आपको हटा करके और दूसरे को वहां पे जो है कि कमेटी को तुरंत भंग कर सकता है, कमेटी को नई कमेटी बना सकता है। ये उनके पास पावर है। लेकिन भंग कमेटी के बाद भी अगर आपने कोई प्रतिष्ठान स्थापित करा लिया है, आपकी कमेटी भंग हो जाए, लेकिन आपका वो प्रतिष्ठान आपसे वो छीन नहीं सकेंगे। ये हमेशा याद रखिएगा। इसीलिए आप लोगों को हमने जो है कि इनवाइट किया कि आप लोग आ जाइए और फर्स्ट जो कमेटी बनती है, इस कमेटी में जो है कि पहले आप कंप्लीट कर लीजिए। अब गांव की जो कमेटियां होंगी तो गांव की कमेटी में पदाधिकारी जो होंगी वो महिलाएं होंगी, आपके घर की महिलाएं होंगी गांव की कमेटी में। क्यों? क्योंकि 12 घरों का मिला करके हम एक समूह रखेंगे। 12 घरों का एक क्रम से जो 12 घर होंगे वो एक समूह होगा और उस समूह के माध्यम से हम अपने अपने समाज के लिए अपने एक एक जो है कि जैसे डिस्ट्रिक्ट हो या जिला हो या एक गांव हो, हम जो है कि ये अपना अपने समाज का एक प्रोडक्शन जो है कि वहाँ निकलवाया जाएगा, एक उत्पाद कराया जाएगा, कोई भी चीज़ उत्पादन होगा और वो हमारे सभी समूह में प्रयास ये किया जाएगा कि समूह के लोग ही उसको क्रय कर लें। तो अगर समूह के लोग ही उसको क्रय करते हैं, अपने समूह का जो है कि प्रोडक्शन यूज करते हैं, तो हमारा समूह का जो है कि बिजनेस भी चल सकेगा और हम अपने समाज का जो है कि विकास भी कर सकेंगे। कुछ चीज़ें हमको ज़्यादा सस्ता मिलती हैं बाहर से, मार्केट से। अपने यहाँ से जब तैयार करेंगे तो वो थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन उसके लिए हम लोग को पूरा प्रयास करेंगे कि सस्ता का सस्ता पड़े और सभी लोगों को अच्छा से अच्छा जो है कि गुणवत्ता वाला भी मिले। अगर गुणवत्ता खराब होती है तो आप जो है कि जिला बॉडी को दे कि प्रस्ताव दीजिए, जिला बॉडी गुणवत्ता को सही कराने का हर प्रयास करेगा। तो ऐसी स्थिति में आप सभी लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। अब हम अनीता के पास चलेंगे। अनीता जयपुरिया, जौनपुरिया। अनीता बाबू, तुम्हारा गांव क्या है? तुम अपना परिचय पहले दो, माइक ऑन करो, अपना पूरा परिचय दो। हो तो इस समय तुम बम्बई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब जौनपुर से हो तो पूरा परिचय दो। अपने घर का, गांव का परिचय देना, मायके का नहीं। ठीक है अनीता? मेरा नाम अनीता निषाद है, अनीता निषाद, और मैं खुटान क्षेत्र से सुतौली गांव, मेरे गांव का नाम सुतौली है, शेखपुर सुतौली, जो कि सागन क्षेत्र में आता है। सुनाई दे रहा है भैया आपको? हाँ, पूरा सुनाई दे रहा है, बोलो। हाँ, सबको सुनाई दे मेरा रहा है। गांव उधर जो है कि खुटान क्षेत्र में है। हाँ, और मैं निषाद फैमिली से हूँ। गांव कब आओगी? गांव अभी मैं अप्रैल में आने वाली हूँ। अभी तो थोड़ा बच्चों की पढ़ाई चल रही है, छुट्टी अप्रैल में होगी तो फिर मैं अप्रैल में आऊंगी। लेकिन वहां से गांव को तुम डील कर सकती हो। गांव के जो लोग हाँ, हैं, कर हाँ, सकते हैं। गांव के क्या जो लोग करना है? हैं, गांव के जो व्यक्ति हैं, उनको वहां से डील करके गांव की कमेटी वहां पे तुम गठित हाँ। करा सकती हो ऑनलाइन। ठीक है? तो चूंकि पर्सनल लॉ तुम्हें भेजा जा चुका है, पर्सनल लॉ पूरा पढ़ो और पर्सनल लॉ पूरा जो है कि देख करके वो गांव सुतौली का जो है कि हम ये तुम जो है कि अपने आप को गांव सुतौली का विस्तारक मान लो। विस्तारक का जो पद है धारा 4 में दिया हुआ है, उसको जो है कि आराम से पढ़ लो कि क्या विस्तारक का पद है, विस्तारक के क्या कार्य हैं। और हम आज औपचारिक रूप से तुम्हें जो है कि सुतौली का विस्तारक घोषित कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना कि विस्तारक पहली चीज़ कि जैसे सदस्यता जब तक जो है कि जिसका नहीं आएगा तो हम उसको जो है कि प्रमाण पत्र नहीं भेजेंगे। सदस्यता आपको उसी जो है कि पर्सनल लॉ के धारा 2 में दिया गया है, धारा 2C में दो है कि 2 अकाउंट दिए गए हैं, एक जबलपुर का अकाउंट दिया गया है, एक जौनपुर का अकाउंट दिया गया है। उस अकाउंट में और जो IFSC कोड है उसमें जब आप 100 रुपये भेज करके उसका जो है कि इवेंट ID जब आप भेज देंगे और नाम पता पूरा भेज देंगे तो आपको प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। और उसी के साथ आपकी जो है कि घड़ी उल्टी चलने शुरू हो जाएगी, सीधा नहीं। तब आपके पास मात्र 10 दिन रहेगा, तब आपके पास मात्र 10 दिन रहेगा आपकी इकाई को गठन करने के लिए। अगर आप 10 दिन में इकाई अपने गांव की नहीं गठन कर लेते हैं तो आपको जो है कि तुरंत उस पद को छोड़ना पड़ जाएगा, तब दूसरा विस्तारक बना दिया जाएगा। लेकिन आपको फिर 30 दिन का समय दिया जाएगा, 10-10 दिन की नोटिस दी जाएगी 3 बार।
अगर इस बात बीच आप नहीं कर सके तब आपको हटाया जाएगा। तो टोटल मिला के आपके पास 40 दिन बचता है, लेकिन 40 दिन ना मानिए, मात्र 10 दिन में कोशिश कीजिए कि आप वहाँ से कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो कैसी कोई एक महिला मिल जाए या कोई एक पुरुष, उसको लेकर के आप कमेटी आप वहाँ पे गठित कराइए, पर्सनल लॉ को पढ़ करके, पर्सनल लॉ के आधार पे। जहाँ न समझ में आए, चूंकि जौनपुर की इकाई के लिए मैंने बृहस्पतिवार का समय दे दिया है कि बृहस्पतिवार शाम 8 बजे से हम शुरू करेंगे, 9 बजे 10 बजे जब तक होगी, सबके जो है कि समस्याओं को हम सुनते रहेंगे और सबके जो है कि उत्तर हम देते रहेंगे। ज़रूरत पड़ने पर एनी टाइम कोई भी जो है कि दे सकता है। लेकिन एक चीज़ आपको हम बता दें कि जिला बाडी में मैं नहीं हूँ, मैं पहले से ही बता दे रहा हूँ कि मैं जिला बाडी में नहीं हूँ। और इस बार आपके जिला बाडी में, अब चूँकि अनीता अभी आप शाहगंज से हैं, तहसील शाहगंज है, और चूंकि शाहगंज का सब पद तहसील शाहगंज है। शाहगंज के जितने पद हैं वह जो है कि कंप्लीट हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में हम जिला बाडी में आपको जो है कि नहीं ले सकते हैं। जिला बाडी में शाहगंज का जितना पद है वो लगभग फुल हो चुका है हमारे समझ से। फिर भी हम एक बार फिर से जो है कि देख ले रहे हैं कि शाहगंज से नहीं, नगर पंचायत शाहगंज का है खाली, क्योंकि नगर पंचायत शाहगंज से तो आप आती नहीं है, और सचिव ब्लॉक शाहगंज के पारसनाथ बिंद, ये जो है कि चूंकि उनके परिवार के किसी व्यक्ति पर जाएगा, वो एक्सपायर कर चुके हैं और शाहगंज खाली नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपके पास जो है कि चूंकि शाहगंज विधानसभा के जो सदस्य हैं वो संजय कुमार बिंद मलहज के हैं, तो ऐसी स्थिति में शाहगंज से खाली नहीं है। तो आपको वही हमने पहले ही बोल दिया कि विस्तारक गांव शेखुपुर सुतौली का घोषित कर रहे हैं, आप उसका विस्तार कीजिए, स्थानीय इकाई का गठन कराइए। जैसा भी ज़रूरत होगा हम सभी लोग आपका साथ देंगे, जहाँ भी ज़रूरत होगी वहाँ पे लोग जाएंगे। जो जिले के पदाधिकारी होंगे वो जा करके, या ब्लॉक के पदाधिकारी होंगे वो जा करके वहाँ पे कमेटी का गठन कराएंगे जो आवश्यकता होगी। अब देखिए गठन कैसे होगा ये भी थोड़ा सा सभी लोग जान लें कि विस्तारक केवल 3 लोगों को लेकर के, ज़्यादा नहीं, आप केवल 3 लोगों को पहले लीजिए, एक अध्यक्ष, एक सचिव, एक कोषाध्यक्ष, 3 व्यक्ति का नाम प्रस्तावित करके भेजिए कमेटी का बैठक करके, उसमें पर्सनल लॉ में लिखा हुआ है। और उसके बाद आपको एक जो है कि नियमावली भेज दी जाएगी, नियमावली के प्रारूप में उसमें बना करके, प्रारूप 17 और 18, 21, 3 जो है कि प्रारूप है। 17 में कार्रवाई, 18 में जो है कि वो पदाधिकारियों की सूची, और 21 में प्रस्ताव। तीनों जो है कि आप भेज देंगे, और तीनों भेजने के बाद तब यहाँ से अप्रूवल जब भेज दिया जाएगा तो वो पेपर लेकर के आप बैंक में चले जाइएगा, बैंक अकाउंट खुल जाएगा। जब बैंक अकाउंट आपका खुल जाता है तब कमेटी आपकी प्रूफ मानी जाएगी कि आपकी कमेटी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद तब लोगों से सदस्यता आप लेते हुए अपने अकाउंट में, अपने बैंक गांव का जो अकाउंट होगा उसमें, और निषाद अकाउंट आपका निषाद समाज नाम से ही खुलेगा। अब निषाद समाज शेखुपुर सुतौली अकाउंट का नाम, जैसे जिस गांव का खुलता है तो उस गांव का जो है कि होगा। जैसे जबलपुर इकाई का जो है कि अकाउंट खुला हुआ है तो जबलपुर जो है कि उसका अकाउंट का जो खाता नाम है वो निषाद समाज इकाई जबलपुर, उस अकाउंट का नाम ही है। तो ऐसी स्थिति में आपके अकाउंट आपके गांव की रहेगी, जो सदस्यता आएगा वो आपके अकाउंट में आएगा, वो जो है कि सदस्यता किसी और के पास नहीं जाएगी। हाँ, ज़रूरत पड़ने पर जिले की बॉडी आपसे सहयोग मांगेगी, ज़रूरत पड़ने पर। तो ऐसी स्थिति में ज़रूरत पड़ने पर आप सहयोग देंगे तो आपको जो है कि सहयोग का जब भी ज़रूरत पड़ेगी, अगर मान लीजिए आपके अकाउंट में कम पैसे हैं तो आपके गांव में किसी व्यक्ति को सहयोग की आवश्यकता पड़ गई, किसी बच्चे की फीस जमा करना है, कोई बीमार है, तो ऐसी स्थिति में आप जिला बॉडी से पैसा मांगेंगे तो जिला बॉडी आपको जो है कि अन्य इकाइयों से पैसा मांग करके आपको जो है कि उपलब्ध कराएगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम अपने आप को, अपने समाज को मजबूत कर सकेंगे और समाज का विकास हम कर सकेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई प्रश्न? चलिए ठीक है, अब हम विकास जी के पास चलेंगे। विकास जी को प्रस्तावक जो है कि डोभी का जो है कि सचिव के रूप में प्रस्तावित किया गया है। तो विकास जी आप अपनी माइक ऑन कीजिए और आप अपने विचार रखिए जी। परिचय के साथ सभी लोगों का हमारा प्रोग्राम जी सर जी।
जी यही 3 लोग की जरूरत है सर। जी, मात्र तीन। इन्हीं 3 लोगों से अकाउंट खुल जाएगा सर, क्या और लोग की जरूरत पड़ेगी? नहीं, मात्र 3 व्यक्तियों से। तो सर एक कब अकाउंट खोले सर? देखिए, आप चूंकि आप जौनपुर इकाई में हैं, आपका पद सचिव स्तर जी है, और ब्लॉक स्तर से आप पूरे ब्लॉक से एक पद जो है कि सचिव स्तर का, पूरी ब्लॉक की जिम्मेदारी आपकी जी रहेगी, लेकिन आप जिला बॉडी में रहेंगे। तो ब्लॉक की कमेटी के लिए ब्लॉक का प्रस्तावक जी किसी और को बनाइए जो प्रस्ताव करे, या आप ही ब्लॉक का प्रस्तावक बन जाते हैं तो पूरे ब्लॉक की जो कमेटी होगी उसकी आप जी जिम्मेदार होंगे। तो ऐसी स्थिति में 3 लोगों को अलग बाहरी लेकर के वो तीनों 3 गांव के लीजिए, अगर ब्लॉक की कमेटी बनाना है तो। अच्छा 3 गांव के। हाँ, ब्लॉक की कमेटी बनाना है तो जी तीनों 3 गांव के व्यक्ति लीजिए। और या फिर आप जैसे ब्लॉक आपका चंदवक में कहाँ पर है, किस गांव में है? बस हम मार्केट में ही है। मार्केट में ही है, तो मार्केट के ही जो है कि 2 व्यक्तियों जी को लीजिए, और एक ही व्यक्ति कहीं का भी हो, पूरे जी चंदवक के अंदर कहीं का भी हो, किसी भी गांव का हो। तो 2 व्यक्ति ठीक है मार्केट का सर, लीजिए, अपने समाज का। हमारे गांव पर चलेगा। हाँ, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जी तो 3 व्यक्तियों को तो लेकर के, जो ये 3 लोग हैं। जी हम्म, जी तो आप पहले बैठक दिखाइए। बैठक के नियमावली आपको हम भेज दे रहे हैं, जी नियमावली में लिखा हुआ है, बैठक आप दिखाइए, बैठक का प्रारूप है, उस प्रारूप में भरिए, और प्रारूप में भर करके कार्यकारिणी प्रस्ताव के लिए कि हमारी ये कार्यकारिणी हो रही है, इस कार्यकारिणी का प्रस्ताव भेजा जाता है, अनुमति दीजिए। तो अनुमति पत्र जब जो है कि मुहर लग के यहाँ से चली जाएगी, बायलाज का मूल कापी चली जाएगी, तो उसके बाद आपका अकाउंट जो है कि जब भी आप किसी भी जी बैंक में जाएंगे वो बैंक अकाउंट आराम से खोल देंगे। अगर मान लीजिए वो नहीं खोलते हैं तो फिर हमसे बात कराइएगा, वो हर हालत में खोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ठीक है सर, हम इसके लिए तैयार हैं और हम कल ही बात कर लेते हैं इसके बारे में। चलिए ठीक है, और लेकिन जैसे पहले 3 पहला लोग प्रयास 3 सुनिए। समुदाय करेंगे सर। हाँ, अगर तीनों अपने समुदाय के रहे, जी तीनों अलग अलग समुदाय के, तब तो ऑल दी बेस्ट है। जैसे अलग अलग समुदाय में, जी अलग अलग समुदाय में जैसे मल्लाह और केवट मिल जाए, या जो है कि गौड़ मिल जाए, या कहान मिल जाए, मुसहर मिल जाए, तो तीनों को ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो और भी बढ़िया है, तब तो और भी अच्छा होगा। ठीक है, तो जी अपने जो फिलहाल हम लोग 10 जो है कि उपजातियों को देखे हैं कि अपने जौनपुर में पूरे 10 उपजातियां हैं हमारी, तो 10 के 10 को हम साथ में लेंगे, उसमें से जी आप किसी को भी ले सकते हैं। अब वो उन 10 में केवट, मल्लाह, जैसे कहार, डोम, मुसहर, जी भर, चौहान, बेनमनसी, इन 10 में से आप किसी को ले सकते हैं। तो सर सर केवट तो हमारे यहाँ नहीं है। ठीक, कहार है, बिंद भी हमारे यहाँ नहीं है। वही किन बिंद केवट दोनों एक ही है। हाँ। अच्छा तो हमारे यहाँ नाभिक 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 हम्म। निषाद हाँ। और नागर, हाँ। यही 3 लोग अपने समाज के मिलेंगे। बाकी कहार ये सब तो माले मिल जाएंगे, मुसहर भी है। तो एक कहाँ ले लीजिए, तो सर एक। ये पढ़ा लिखा होना अनिवार्य है कि बिना? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जो है सर कि पढ़ा लिखा इसमें होना। जी देखिए, पढ़ा लिखा होना कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि देखिए, विद्यालय महाविद्यालय खोलने का जी मेरा मेन मकसद यही है कि जब महाविद्यालय हम लोग जी खोलेंगे, तो महाविद्यालय खोलने के बाद हम एक जो है कि 60 टर्म कोर्स तैयार करवाएंगे अपने बच्चों से। 60 टर्म जी कोर्स तैयार करवाएंगे, और 60 टर्म कोर्स जब होगा तो वो 3 महीने में किसी भी व्यक्ति को, जो अनपढ़ व्यक्ति होगा जी उसको भी 3 महीने में पूरा का पूरा पढ़ाने का प्रयास करेंगे, और पढ़ा करके उनको पढ़ने लिखने योग्य बनाएंगे 3 महीने में, 60 टर्म कोर्स के तहत। तो ये थोड़ा जो है कि ये जी वो आंतरिक रणनीति है, उसको ओपन करना अभी आवश्यक नहीं है, वो कमेटी के लोग जानते रहें कि हम उनको, अब इसलिए अनपढ़ को भी हम लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो जानते तो रहेंगे। ठीक जी हाँ, तो वो भी रह जी। सकते हैं, उसमें कोई तो दिक्कत नहीं। हम तो तैयार है सर, हम एकदम तैयार हैं। आपका जैसा गाइडलाइन हो, हम कल या परसों जब कहें तो मीटिंग कर ले, और 3 लोग का हम आपको प्रस्ताव बना के भेज दें। उसके बाद जितना लोग को, अच्छा सर इसमें कितना लोग को जोड़ सकते हैं नीचे? देखिए, पूरी कमेटी जो आपकी होगी, वो ब्लॉक की जो कमेटी होगी, ब्लॉक जी में पहले आपको ढूंढना पड़ेगा कि उसमें न्याय पंचायत कितने हैं।
ब्लॉक में। तो आपके ब्लॉक में जितने न्याय पंचायत हैं उतने हर एक न्याय पंचायत से एक व्यक्ति जो है कि आपके उपाध्यक्ष होंगे। जितने न्याय पंचायत होंगे जी उतना उपाध्यक्ष होंगे। तो जो ब्लॉक का राजनीति करने वाला जी व्यक्ति होगा उसको जानकारी होगी कि आपके ब्लॉक जो है कि चंदवक में कितने न्याय पंचायत हैं उतने उपाध्यक्ष होंगे। और उसके बाद जितने गांव हैं प्रत्येक गांव से एक एक व्यक्ति आप लेंगे, वो जो है कि आपके सचिव होंगे। इतने टोटल आपके पदाधिकारी होंगे। अब उसके बाद जितनी आपके यहाँ आपके पूरे चंदवक में उपजातियाँ हैं उतने महाप्रबंधक होंगे। उपजात हर एक उपजात से एक महाप्रबंधक होंगे। जैसे मल्लाह, अब मल्लाह का एक, और उसके बाद मुसहर हैं तो मुसहर का एक, कहार हैं उनका एक, और गोंड भी हैं उनका एक। हमारे समझ से आपके चंदवक में केवल यही 4 उपजातियां हैं। आपके यहाँ न तो डोम है जी और न ही आपके यहाँ चौहान भी मिलेंगे, तो चौहान है। और हो सकता है चौहान चंदोक में नहीं है सर। नहीं है। अब आपकी जानकारी में नहीं है, लेकिन मुझे पूरी अच्छी तरह जानकारी है कि आपके चंदोक में चौहान है। तो आप चंदोक के बगल में होंगे, चंदोक जो ग्राम सभा है, इसमें नहीं, नहीं है। चंदवक ग्राम सभा नहीं, चंदवक पूरा ब्लॉक, मैं ब्लॉक की बात कर रहा हूँ। हाँ तो पूरा ब्लॉक में है सर, पूरा ब्लॉक में है। हाँ, तो इसलिए एक जो है कि उसको भी, चौहान को भी आपकी कमेटी में लेना पड़ेगा। ये बाद में बात होगा, ये बाद में विस्तार करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में जब आप खाता खोल लेंगे तब सदस्यता लोगों से लेंगे, क्योंकि सदस्यता किसी और के हैंड में जाना नहीं चाहिए। वो जो है कि सदस्यता में इवेंट आईडी भरना आवश्यक है। तो पहले आप 3 सदस्यता जो आप जी देंगे वो तीनों सदस्यता आपके जिले की इकाई में जाएगी। चाहे आप जिले की इकाई में दे दीजिए और चाहे जबलपुर की इकाई में दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, अब उसके बाद ठीक है, हम जिले के गाय में दे देते हैं। उसके बाद जैसे जी ही आपका जो है कि अकाउंट खुल जाता है तो बाकी सदस्यता आप अपने अकाउंट में लेंगे। लेकिन पर डे अकाउंट की पूरी जानकारी आपको आपकी जो ब्लॉक की बॉडी होगी उसको और जिले की बॉडी जो होगी उसको देना पड़ेगा। केंद्रीय 3 उसमें कार्रवाई के लिए हमेशा लिखा हुआ है कि कार्रवाई हमेशा 3 प्रतियों में होगी। जो भी कार्रवाई करेंगे आप 3 प्रतियों में करेंगे। एक आपकी इकाई के पास रहेगा, एक अपने जो है कि उच्चस्थ कार्यकारिणी को देंगे, एक केंद्रीय कार्यकारिणी को भेजेंगे। यानी कि ब्लॉक की कार्यकारिणी अगर कार्य करती है, जैसे ब्लॉक की कार्यकारिणी कार्य करती है तो वो जो है कि 3 प्रति में करेगी, एक अपने पास रखेगी, एक जो है कि जिले बॉडी को देगी, एक केंद्रीय कार्यकारिणी को देगी। गांव की जो कि कार्यकारिणी अगर आप काम करती है तो वो 3 पेपर में बनाएगी, एक पेपर अपने पास रखेगी, एक पेपर जो है कि ब्लॉक को देगी और एक पेपर केंद्रीय कार्यकारिणी को भेजेगी। अब ब्लॉक जो है कि अन्य कार्यकारिणी को जो है कि सूचना देने का काम ऊपर वाली केंद्रीय कार्यकारिणी का होगा। वह जो है कि जिले बॉडी को, अन्य बॉडी को जो है कि सूचना देगी कि आपके गांव का कौन सी कार्यकारिणी गठन की गई है या कहाँ की कौन सी कार्यकारिणी नहीं गठन की गई है। वो सारी जिम्मेदारी केंद्रीय कार्यकारिणी की होगी। तो इसलिए एक ही जगह से पूरा का पूरा संचालन होगा। फिलहाल केंद्रीय कार्यकारिणी है ही नहीं है, ये भी आपको बता दें। केंद्रीय कार्यकारिणी में मात्र हम 2 लोग हैं, मात्र 2 लोग। एक जो है कि प्रबंधक रमेश और दूसरे हम जो है कि संजीव नागर, और चूंकि हम इस्तीफा दे चुके हैं, ये भी आपको बता दें। इस्तीफा देने के बाद भी हम निषाद समाज ट्रस्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो है कि पूरा का पूरा जो ड्राफ्टिंग था उस ड्राफ्टिंग को मैंने किया था, और मेरा का पूरा जो है कि ये प्रयास है कि समाज खड़ा हो जाए, उसके बाद हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है अनीता? तो आप हाँ और सर, हाँ और अभी आपने एक स्टार्टिंग में जो बात कही सर, हाँ। को मैं जिला इकाई में नहीं हूँ, नहीं, लेकिन आप सर जिला इकाई में आप है, सॉरी। हाँ, अच्छा, मैं नहीं, अपर, मैं नहीं हाँ, सर। अब अपने बारे में आपने बताया कि मैं अगले बार से नहीं हाँ, रहूंगा, लेकिन सर मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जब तक आपके जैसे कोई समझाने वाले जिला इकाई में न हो जाए तब तक इकाई को आप ही संभालिएगा। देखिए आपको, ये हमारा आपसे रिक्वेस्ट है। देखिए अभी तक तो मैंने सभी पदाधिकारियों, सभी, जैसे बंगाल की जब बैठक हो रही है, बंगाल वाली शुक्रवार को बैठक है, कल है बंगाल प्रदेश की, तो बंगाल प्रदेश जी की बैठक जब करेंगे कल, जी तो उस बैठक में मैं जुड़ा रहूंगा। अभी जबलपुर की इकाई अभी वो जी प्रस्तावित कर रही है कि वो बैठक अपना कब करे।
रेट निर्धारित करेगी, तो उनको हमने उन लोगों को यही कहा है कि अभी फ़िलहाल ऐसा समय रखिएगा कि ताकि मैं उपलब्ध रहूं। तो चूंकि जब तक आप लोग कायदे से रन नहीं कर जाते तब तक तो मैं रहूंगा ही। और उसके बाद भी यही चीज है। और उसके बाद भी पर्सनल लॉ तो है ही है आपके पास। सही जानकारी देने के लिए केवल आप पर्सनल लॉ को पढ़ेंगे तो पूरी की पूरी जानकारी आपको एकदम आराम से मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। पर्सनल लॉ के साथ हमने नियमावली भी बना दिया है, नियमावली कल सर्कुलेट हो जाएगी। सभी लोग ने इस कमरे में सो गया, ठीक है। सभी लोग ही कमरा खाली करा जी। तो नियमावली, चूंकि कोई भी कार्य करने के लिए आपको जो प्रारूप इत्यादि होगी, कैसे लेटर लिखना है, क्या करना है, वो भी हमने पेपर पूरा एकदम बना दिया है, वो नियमावली के रूप में है। कहीं आपको भटकने की आवश्यकता या कहीं जी सर। सोचने की आवश्यकता नहीं है कि लेटर कैसे बनाएंगे। वो भी आपको एकदम पूरा छपित लेटर जी आपको जो है सर। कि वो भी प्रिंट हम कल उसको, नियमावली अभी सर्कुलेट नहीं किए हैं, जानबूझकर सर्कुलेट नहीं किए थे क्योंकि कुछ चीज़ें अभी बाकी थी। जी उसको भी जो है कि 2-3 पेज और बाकी है, उसको हम सर्कुलेट कर दे रहे हैं। और जो चीज़ें बीच में प्रारूप की आवश्यकता पड़ेगी वो प्रारूप उसमें जुड़ते चले जाएंगे नियमावली में। और सबको जो है कि हमेशा कभी भी एक प्रारूप हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है। तो कोई और समस्या? सर हाँ। जी, एक और बात है सर, हम्म। कि जैसे हमने यहाँ जैसे 100-200 लोग का मीटिंग रखा हम्म। अपने यहाँ, हम्म। जैसे अगर हम अपने समाज के 5-7-10 गांव ऐसे हैं हम्म। कि सिर्फ मैं कह दूं कि मेरे घर प्रोग्राम है, हम्म। मैं छोटा मीटिंग रखा हूं, तो सभी लोग आ जाएंगे ठीक। जो भी आने योग्य होंगे, जी। वो आ जाएंगे। तो अगर मैं 200, 100, 150, 200 लोग को अपने यहाँ बुलाऊं हम्म। खाने पे, हम्म। और उस समय सर कि आपको मैं बुलाऊं, हम्म। तो आप आके उनको सब समझा सकते हैं सर ने? देखिए बस यही। देखिए, एक चीज़ आपको हम बता दें कि रविवार का समय जो हमने दिया है, रविवार ऑनलाइन जी मीटिंग हमारी होती है, जी वो पूरे समाज की होती है, पूरे समाज की राष्ट्रीय स्तर की। तो ऐसी स्थिति जी में आप जी मीटिंग रविवार को रखिए 10:15 बजे से, टाइमिंग 10:15 बजे से दीजिए। और ज़रूरत जी होगा तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं स्टीन वाल के लिए 8,000 रुपये पर जो है कि पर डे वो उनका खर्च गिर रहा है, 8,000 पर डे। तो उसको हम लोग कम कराने के प्रयास में हैं। स्क्रीन, बड़ी वाली स्क्रीन वाल जो है कि वहाँ पे रखी जाएगी, या छोटी जो है कि एक टीवी बड़ी वाली रखी जाएगी 72 इंची की, और उससे ऑनलाइन सभी लोग तो हम रहें। व्यवस्था कर देंगे सर। हाँ, तो दूर तक के जो हमारी कमेटी, वही आपकी पूरी लोग भी वहाँ पे रहेंगे, और साथ में ऑनलाइन जब उसमें चर्चा, वो जी लोग भी ऑनलाइन होते रहेंगे। इसका रीज़न क्या है ये भी आपको बता दें। इसका रीज़न ये है, एक चीज़ आपको बता दे रहे हैं कि अभी तक आपको जानकारी नहीं होगी, या जो भी हो, जितनी भी मीटिंग होगी वो सब ऑन रिकॉर्ड होगी और सब यूट्यूब पे लोड कर दिए जाएंगे। जी, सब यूट्यूब पे लोड अच्छी कर बात दिए सर। जाएंगे। जो आपकी बात हो रही है ये पूरी रिकॉर्डिंग है। अगर नेटवर्क तो सर डिस्टर्ब पहले हम ही अपने यहाँ चालू करें। नेटवर्क डिस्टर्ब होगा तभी दिक्कत होगी। अब आपको, चूंकि आप सबको अपने यहाँ न बुलाइए। क्यों, ये भी आपको बता दें क्यों। आपको शुरू जी करना है, अगर जो है कि चंदवक ब्लॉक का आपको जो है कि कार्य कराना शुरू करना है, तो आपको शुरू करना पड़ेगा चंदवक, जी। बनारस, और ये जौनपुर, बनारस और गाजीपुर का बॉर्डर जो पड़ता है उस गांव से, एक तो दिशा। हमारा ही तो पड़ता है सर, चंदौके तो पड़ता है। नहीं, चंदौक सर आजमगढ़ बॉर्डर, जौनपुर, गाजीपुर, बनारस, तीनों बॉर्डर हमारे यहाँ है सर। नहीं, गाजीपुर बॉर्डर आपके यहाँ नहीं है। जो बॉर्डर वो पतरही है सर ने। हाँ, गार्डर बॉर्डर आपका पतरही है वो। सर, पतरही चंदौक में हाँ, तो है चंदौक गांव, उसके एकदम छोर पे जो गांव है उस गांव को लीजिए ना। चंदौक ब्लॉक का इकट्ठा मत कीजिए। तो ठीक है, ब्लॉक का इकट्ठा करने में भी दिक्कत होगी। जी ठीक है, ब्लॉक ब्लॉक का इकट्ठा अभी मत कीजिए। ब्लॉक का इकट्ठा करने के लिए आपको जो है कि पूरे गांव की पहले सूची लेनी होगी, पूरे ब्लॉक की। एक एक गांव का आप गठन कराना शुरू कीजिए। एक एक गांव का जब आप गठन कराना शुरू करते हैं, सबसे पहला आपका गांव एकदम जो है कि दूर में, वो क्या नाम है उसका, नहीं, एकदम बॉर्डर पे, चांदपुर के बाद कौन सा गांव है? चांदपुर के बाद तो हमारा बरहपुर है। बरहपुर। बरहपुर के बाद गाजीपुर सबसे पड़ता है। बॉर्डर पे सबसे। हम्म। नहीं, बरहपुर के बाद वो पड़ेगा आपका नेवादा। नेवादा बनारस में है, ये आप जानते रहिए।
अच्छा हाँ सॉरी, बनारस में हाँ, बरहपुर है, बरहपुर जौनपुर में सर, हाँ। बरहपुर सबसे लास्ट जो है कि बरहपुर लास्ट है। जौनपुर का जो है कि गांव सबसे बरहपुर है। जी तो आपको पहली अगर जो है कि जी। बैठक करनी है तो बरहपुर की इकाई की करनी है। बरहपुर का जो है कि किसी व्यक्ति को पकड़िए जो बरहपुर की इकाई का गठन कराए। हो, ठीक है। तो बरहपुर, काले पकड़ लिए सर, हाँ बोलिए, हाँ अपने ही हैं लोग। हाँ, तो बरहपुर की इकाई का गठन आप कराइए। और अगर आप जो है कि लेना चाहते हैं तो अगले रविवार का जो है कि मीटिंग आप वहाँ पे ले लीजिए। और लेकिन वहाँ पे जो है कि तब वही तो सर हम, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक नहीं व्यवस्था नहीं देना सर, पड़ेगा। हम यही चाहते हैं। हाँ नहीं नहीं सर, हमारी बस एक, हम यही चाहते हैं सर हाँ कि जैसे हम बरहपुर गांव के ले ले, हाँ सारेपुर ले ले, अपना चौबेपुर ले ले, और उधर वहां से ले ले, क्या बोलते हैं उसको, पड़च्छा से ले ले, हम्म और चांदपुर से ले ले, हम्म और बलरामपुर से ले ले, जितने अपन निषाद बस्ती हैं, इधर सेमरी से ले ले, बाबकगंज से ले ले, हम्म। जो हमारे यहाँ। तो उन लोग का अगर हम 100 लोग का बुला करके ठीक अपने यहाँ प्रोग्राम करें सर, ठीक पहले अपने यहाँ ठीक करें। है, कोई दिक्कत नहीं। जो उनका हाँ, हम्म, अगर कहेंगे तो उनको पेट्रोल का दे देंगे पहले हम खर्चा। उसके बाद पहले खुद अपना खर्चा करें सर। हाँ, पहले हम लोगों को बताएं कि नहीं, ये चीज है, ये चीज हम लोग कर रहे नहीं, हैं। किसी से हम पैसे की बात नहीं करेंगे, ना किसी से पैसा लेंगे। देखिए, पहले हम उनको अपना जो निषाद समाज ट्रस्ट है, इसके बारे में आप बताइए, हम बताएंगे। और उसके बाद तब बात की बात चर्चा करेंगे, तब कि आप अपने अपने गांव में ऐसा ऐसा करिए। चलिए ठीक है। यदि तो आप, कैसा रहा है सर ये? देखिए, आप अगर सक्षम हैं तो कर सकते हैं, लेकिन बर्डन हम आप पर जी। नहीं डालेंगे। ठीक है, बर्डन हम किसी व्यक्ति पर नहीं नहीं सर, इसके डालेंगे। हाँ लिए आपके आशीर्वाद से सक्षम हाँ, है। तो नहीं, ठीक है, जो सक्षम है वो तो कर सकता है, लेकिन जो सक्षम नहीं है तो उसके ऊपर इसमें हम बर्डन बात नहीं नहीं हम। डालेंगे। ठीक है, ठीक, ओके। सर ये हम, हाँ सर ये अपनी हम व्यक्तिगत बात कर रहे हैं। हम्म, हेलो। हाँ बोलिए, सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं। सर ये सर मैं अपनी व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ, मैं सक्षम हूँ। और आप गाइडलाइन दीजिए, हम उससे बात कर ले सबसे। और हम किसी और की बात नहीं कर रहे सर, व्यक्तिगत अपना बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है, तो रविवार का मीटिंग आपके यहाँ जो है कि रहेगा। रविवार, इसी रविवार को रखेंगे रवि। कल बस सर इसके बारे, हाँ, नहीं नहीं, पहले हम सबसे बात कर ले, सबको हम मैसेज भेज दें। चलिए ठीक है। तो 2 दिन का समय लेंगे, आपको 2 दिन बता देंगे। नहीं तो 2 दिन बाद ही आपका संडे है। आज बृहस्पतिवार है। तो इस संडे, अगले तो संडे। अगले संडे आप 22 तारीख को रख लीजिए। हाँ सर, हाँ, हम लोग रहेंगे ही नहीं। वहाँ, 22 को संभव नहीं है। हाँ इलाहाबाद। जी। हाँ, 22 को संभव नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं, नेक्स्ट वाला संडे रखते हैं इधर, तब तक हम आपका ये अपने निषाद समाज ट्रस्ट का वो खाता भी खुलवा लेते हाँ, हैं। और जो 3 लोग का पदाधिकारी बना देते हैं, जो यहाँ है उतना काम कर लेते हैं तब ठीक तक। है, उसको तब तक कंप्लीट करिए। ठीक, जी। और सबके हम मैसेज भेज करके बता देंगे। ठीक है। और एक कार्ड छपवाएंगे। हम्म, हाँ, क्योंकि कार्ड छपवाने पे लोग जरूर कार्ड छपवा के देंगे, जिसको देंगे व्यक्तिगत देंगे हम जा करके। ठीक, वो आएंगे हमारे यहाँ। उसके लिए प्रारूप ठीक है सर। नियमावली में प्रारूप बनाया गया है। जी नियमावली में जो पर्सनल लॉ की नियमावली है उसमें प्रारूप बनाया गया है कि आप जो लोगों को लेटर जो इनवाइट करने के लिए देंगे, कैसे और क्या देंगे, वो उसमें लिखा हुआ है। केवल उसमें आपको अपना नाम, पता और ठीक जो है है कि स्थान, किस स्थान पे बुला रहे हैं, कब बुला रहे हैं, वही केवल जो है कि उसमें भरना है। बाकी और कुछ नहीं भरना ठीक है। है तो सर। उसी को लेकर के आप उसको प्रिंट करा सकते ठीक हैं। है सर। और प्रिंट करा करके लोगों को आप सूचित कर सकते हैं। ठीक, ठीक है सर। ठीक है। ठीक है, चलिए, ठीक है, हम तैयार है सर। ठीक है, ओके। और आप ओके। बताइए, रामपुर दमन सिंह, रामपुर दमन सिंह, आप बताइए, राम अवतार जी, आप बताइए आपके ब्लॉक का क्या स्थिति होगा। क्योंकि आप माइक ऑन कीजिए, माइक माइक पहले टच कीजिए, माइक ऑफ है। हाँ जी जी हाँ, सर। आप बताइए आपके ब्लॉक की स्थिति क्या होगी। आपके ब्लॉक जो है कि करंजा कला है। जी हाँ, सर। तो करंजा कला ब्लॉक की जो है कि कमेटी कैसे गठित होगी, या आप पहले अपने जो है कि रामपुर दमन की कमेटी गठित करेंगे। आपका रामपुर दमन सिंह है कि करसावा है। जी सर, रामपुर दमन सिंह है। हाँ, नहीं, रामपुर दमन तो सिंह। रामपुर दमन सिंह का पहले आप इकाई गठन करेंगे, या हाँ, पहले रामपुर दमन सिंह का ही पूरे ब्लॉक का करेंगे। नहीं, पहले अपने गांव का करते चलिए हैं। ठीक है, आप अपने गांव का करिए। ठीक है,
और या तो आप स्वयं प्रस्तावक बन जाइए, विस्तारक बन जाइए, या किसी और को विस्तारक बनाइए। और आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आप क्या लेंगे। विद्यालय आप शुरू कीजिए और 3 लोगों को लेकर के पहले आप जो है कि प्रस्तावित वो आपको नियमावली भेज दी जा रही है, और नियमावली के आधार पर वहाँ पर रामपुर दमन सिंह का शुरू कीजिए। अनीता, ठीक सर। ठीक ठीक, सर। ओके। अनीता, अनीता बाबू, माइक ऑन करो, माइक ऑन करके अपनी बात रखो। तुम्हारे यहाँ से तैयारी कब होगी? चलिए, हमें लगता है अनीता सुन नहीं रही है। ठीक है, तो फिर मीटिंग समाप्त किए करें। अब आप लोगों का तो 2 लोगों का आ गया, बाकी लोग अभी बाकी हैं। और प्रयास ये आप लोग कीजिए कि आपके जो आसपास के हैं, जो पद जो खाली है, जो सूची आपको भेजी गई है, उन उस क्षेत्र के लोगों को इनवाइट कीजिए। इनवाइट करके, और बृहस्पतिवार को शाम को 8 बजे डेली यही लिंक रहेगा, लिंक चेंज नहीं होगा। अगर मैसेज नहीं आता है तो लिंक यही जो है कि लेंगे, तो फिर तुरंत जो है कि वो ऑन हो जाएगा। 8 बजे से हम रहेंगे, और जो भी ज़रूरत है उस पर जो है कि जो इसको भी जो समस्याएं हैं समाज की उसको रखें, या जो नीत रखना है उसको भी रखें। ठीक है, फिर मीटिंग समाप्त की जाए। ठीक सर। जी सर। चलिए, ठीक है, ओके, गुड नाइट। फिर मिलते हैं रविवार को, गुड नाइट सर। या फिर जिले की बाड़ी ठीक में सर। केवल बृहस्पतिवार को। ठीक है, ओके, ठीक सर। गुड ठीक है, नाइट। ओके, काट दीजिए, सभी लोग कट जाएगा।